फ्रेंड्स 50 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। 51 से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी जो DSSB के या NVS के KVS के स्टेट के जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपकी हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन is concerned with the withdrawal of state from an industry or sector partially or fully। तो उस सेक्टर को क्या कहते हैं हम? प्राइवेटाइजेशन, जिसमें पार्शली या फुल्ली किसको सौंप दिया जाता है? प्राइवेट सेक्टर को ही सौंप दिया जाता है। उसके बाद है 52 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑन। तो ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? ये हुआ था 23 अगस्त 1996 में। ऑप्शन नंबर सेकंड। Which act was replaced with the introduction of Competition Act 2002? कौन सा एक्ट था जिसने कंपटीशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया था? तो वो था हमारा MRTP एक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है 54 क्वेश्चन व्हेन वाज इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिफॉर्म काउंसिलिंग सेटअप इन राजस्थान? तो कब सेटअप हुई थी? ये 2004 में। उसके बाद है 55 क्वेश्चन व्हाट वर्ड इज मोर अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द सक्सेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन राजस्थान? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? मॉडरेटली प्रोग्रेसिव। ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 56 द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड किया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। 57th क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से फैक्ट्स होते हैं उसमें? एस्टिमेटेड, एंटिसिपेटेड, स्टैंडर्ड या रिकॉर्डेड? तो जो रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, इसमें जो रिकॉर्ड कर रखा है उन्हीं के बेस पर हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके बाद है 58th क्वेश्चन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो शेयर होल्डर है वो किसका एग्जाम्पल है? एक्सटर्नल एनालिसिस का, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 59th क्वेश्चन द मोस्ट रिजिडियस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज। कौन सा होगा? एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ये सबसे ज़्यादा लिक्विड टेस्ट होता है। तो देखो, अगर आपको कोई भी आंसर रॉन्ग लगता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं, या फिर कि कोई आंसर आपको समझ में नहीं आता है, क्लियर उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इसके बाद है 60 क्वेश्चन द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स। फंड वर्ड क्यों यूज किया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में? तो इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? फंड का करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 61 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज यूज ऑफ फंड। फंड के रूप में जिसको ट्रीट नहीं किया जाता है, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश। फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो हमें कैश रिसीव होता है उसे हम यूजेज ऑफ फंड ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या आता है? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। इसके बाद है 62 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो। इनमें से कौन से में कैश इनफ्लो नहीं हुआ है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, डिक्रीज इन क्रेडिटर। आप एक बार वीडियो को रोक के फिर अपना आंसर और हमारा आंसर मैच करना कि आपके कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। इसके बाद 63 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो। कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंक्रीज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर अगर इंक्रीज हुए हैं तो ये कैश आउटफ्लो नहीं है, ये क्या है? कैश इनफ्लो है। इसके बाद 64th क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एग्जाम्प्ट।
तो कौन सा आ जाएगा हमारा इन्वेंट्री वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके बाद 66 क्वेश्चन, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वुड इंक्लूड वेजेस पेड टू ऑल द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वॉचमैन। 67th क्वेश्चन, ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, डायरेक्ट लेबर। उसके बाद है 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो देखो, डायरेक्ट लेबर भी होता है, मेटेरियल भी होता है और एक्सपेंसेस भी होता है। ये तीनों ही प्राइम कॉस्ट के कंपोनेंट है, बट ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का कंपोनेंट नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 69th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ऑडिट क्या करती रहनी चाहिए, करवाते रहनी चाहिए। 70th क्वेश्चन, द जजमेंट दैट एन ऑडिटर इज नॉट ए वैल्यूएबल वाज गिवन इन। ये किसने कहा था कि एक ऑडिटर है वो वैल्यूएबल नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, किंगस्टोन कॉटन मिल्स केस। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। इनमें से ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गारंटी ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ की गारंटी कि अगला जो कंपनी है जो उन्होंने रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाया उसकी गारंटी नहीं देता कि ये बिल्कुल सच्ची है। उसके बाद है 72 का, ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज। एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। उसके बाद है 73 को, which of the following is not applicable to the discharge of a contract by mutual agreement। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बाय वीवर। उसके बाद 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है 75, फिफ्थ क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज एनेक्टेड इन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 24 दिसंबर 1986। उसके बाद है मेंबर ऑफ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिलिंग शुड नॉट एक्सीड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 10। कितने से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद है 77th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी। किसको कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी के। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये तीनों ही क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट होम, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही क्या है, ये डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी है। उसके बाद है 78th क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो इसका आंसर आ जाएगा सेक्शन 203, ऑप्शन नंबर सेकंड। 79th क्वेश्चन, ए सेक्रेटरी शुड हैव नॉलेज ऑफ। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंपनी लॉ। उसके बाद है 18th क्वेश्चन, द डिस्प्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज रिगार्डिंग कंपनी मीटिंग आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन ऑल द अबव सिचुएशन।
उसके बाद है 81th, आइडेंटिफाई द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, सेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड द मीन ऑफ रीचिंग दैम। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अगर हाँ आप किसी भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद 82 क्वेश्चन, coordinating people and human resource to accomplish organizational goal is the process of। तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, लीडरशिप। उसके बाद 83 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन द कंट्रोलिंग फंक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, मेजरिंग रिजल्ट अगेंस्ट कॉरपोरेशन ऑब्जेक्टिव। 84th, which of the following is not related of human resource management। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा नहीं है? के डेविड। बाकी ये तीनों ही एचआरएम से अच्छी तरह से रिलेटेड है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन होता है सेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सार क्या कहा जाता है कि मैनेजमेंट का सार ही क्या है? समन्वय। उसके बाद 86 क्वेश्चन, द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। उसके बाद 87 क्वेश्चन, राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट 2015 इन सीतापुरा जयपुर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। उसके बाद है 88th क्वेश्चन, देयर विल बी इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू स्टार्ट अप फ्रॉम द फर्स्ट। तो कितने टाइम पीरियड तक इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलती है? ऑप्शन नंबर 2, 3, फर्स्ट 3 ईयर तक। उसके बाद 89, हु इज नोन द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? तो वी कुरियन को किसके नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति यानी कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति के पिता के नाम से। उसके बाद है 19th क्वेश्चन, कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये तीनों किस में होती हैं? ऑप्शन नंबर 2, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। उसके बाद है 91 क्वेश्चन, डैश इकोनॉमिक इज नॉट प्लान, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये कौन सी होती है? फ्री मार्केट, जिसमें ना तो प्लान होते हैं और कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो वो हमारी होती है फ्री कंट्री, बिल्कुल फ्री मार्केट, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल ना हो। उसके बाद 92 क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अक्टूबर 1999। उसके बाद है 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेलियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। उसके बाद 94th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें ए, बी और सी तीनों दिए हुए, इनमें से करेक्ट पूछा गया है। तो इसमें आपका जो करेक्ट है वो होगा ओनली ए, द बैंकिंग सेक्टर हैज बीन सब्जेक्टेड टू द रिफॉर्म एज ए पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। उसके बाद है 95th, द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, FII। उसके बाद 96 क्वेश्चन, एक्साइज ड्यूटी एग्जम्पशन ऑन एक्सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर ड्यूटी पेड ऑन। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम अलाउज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अकॉर्डिंग टू एनुअल सप्लीमेंट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अप्रैल 2013।
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद कंसेशन ड्यूटी ऑफ 5% विद एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 3 टाइम द ड्यूटी सेव्ड। उसके बाद 98th क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम आर प्रोटेक्टेड एज। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉपीराइट। उसके बाद 99th क्वेश्चन, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम इज। तो EPCG स्कीम ये क्या बताती है? ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्चुअल यूजर कंडीशन। उसके बाद है 100 क्वेश्चन एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज अपॉइंटेड बाय। कौन अपॉइंट करता है उसको? तो उसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये था हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पार्ट 2, जो ये प्रीवियस में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर हमने लिया हुआ है, और इसके पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, फुल ये पेपर आपको मिल जाएगा। 50-50 क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट बनाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक। थैंक यू।